इनफाइनाइट सीरीज हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू जा रहा है ऐसे आगे इनफाइनाइट तक, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन एन ऑल्सो। इसको हम बोलते हैं सीरीज, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं और उनका हमने क्या निकालना है, सम। ये था हमारा इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ समेशन 1 n = 1 से इन्फिनिटी, या n की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। ये हमारी क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारी क्या है, सीरीज। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सीरीज होती क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि हमारी 3 टाइप की सीरीज में 3 चीज आती है इनफाइनाइट सीरीज में। इनफाइनाइट सीरीज क्या क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। कुछ याद आ रहा है ऐसा? यस फिर सर। इनफाइनाइट सीरीज हाँ पढ़ी सर, थी। यस सर, इनफाइनाइट यस सर। सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट अगर वैल्यू जब, अगर सीरीज का सम एक या फिर फाइनाइट डिफरेंट वैल्यू वैल्यू। है। हाँ, जैसे हमने पढ़ा है, ये एक सीरीज है हमारे पास 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। इसका सम आता था 2। अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम आता है क्या, एक फाइनाइट नंबर, तो हम उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। अगर किसी सीरीज का सम, ये एक सीरीज है, इसका सम क्या आता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर किसी सीरीज का सम आता है 2 नंबर या 3 नंबर आ रहा है, जैसे 1 -1 1 -1 1 -1 1 सो ऑन, तो इस सीरीज के 2 सम आते थे, या तो 0 और 1। इसको हम बोलते थे ऑस्किलेटरी सीरीज। ये हमारी क्या, 3 तरीके की सीरीज। सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज ऐसी होती है जिस इनफाइनाइट सीरीज वो होती है जिसके अंदर हम इनफाइनाइट टर्म्स को क्या कर रहे होते हैं, ऐड। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है जिसमें हम इनफाइनाइट टर्म्स को क्या कर रहे होते हैं, ऐड। जहां अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम आता है एक फाइनाइट नंबर, तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, उसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंट सीरीज। अगर यस अगर टर्म्स का सम क्या आ रहा है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। और टर्म का सम अगर 2-3 नंबर पे आ रहा होता है, जैसे इसमें अगर मैं इसका सम क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है और आगे जाके 1 भी आ सकता है। अगर टर्म्स इनफाइनाइट में इवन वाली जा रही होंगी तो वो क्या हो जाएगा, 0। अगर उसमें ऑड होंगी तो सम क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें हमारा सम क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीरीज। सर कन्वर्जेंट में माइनस में आ सकता है क्या आंसर? हाँ, मतलब 2 जैसे प्लस का 2 है, फाइनाइट है, तो माइनस में भी आ सकता है ना कन्वर्जेंट ये में तो। आना चाहिए फाइनाइट नंबर। अब फाइनाइट अच्छा नंबर फाइनाइट। √2 भी हो जाए, सम √2 आ जाए, सम -1/2 आ जाए, सम -3 आ जाए। अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिख लेता, -1 -1/2 -1/4 -1/8, तो इसका सम क्या आता, -2। तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज। तो ठीक है, फाइनाइट तो 1 भी है ना सर, फाइनाइट नंबर। हाँ 1 भी फाइनाइट नंबर है, 0 भी फाइनाइट नंबर है। अगर मैं एक सीरीज ऐसे लिखता हूँ 0 + 0 + 0 + 0 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका सम क्या आएगा, 0। तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर सीरीज का सम एक फाइनाइट नंबर आता है, अब फाइनाइट नंबर वो √2 हो सकता है, -1/2 -3 0 कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। इसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था टेस्ट ऑफ सीरीज। ठीक है, आई थिंक अब स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ अगर आपको ये सीरीज पढ़ना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ी लिमिट्स निकालने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें लिमिट के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
और एक चीज और, इसमें हमारे ये जो है, ये जो टर्म्स हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करेंगे किससे, u1 से। ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म, इसको डिनोट करेंगे u2 से। ये हमारी थर्ड टर्म, तो इसको हम डिनोट करेंगे u3 से। ऐसे हमारी इसकी nth टर्म क्या होगी, 1/2 की पावर n-1। ये हमारी क्या हो गई, nth टर्म। ठीक है, जैसे ये सेकंड सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1, सेकंड टर्म क्या है इसकी, u2, सेकंड टर्म को डिनोट करेंगे u2 से, और सेकंड टर्म इसकी क्या है, 1, थर्ड टर्म क्या है इसकी, 1। तो ऐसे इसकी nth टर्म भी क्या होगी, अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वो भी क्या होगी, 1। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म क्या है, 1, तो nth टर्म भी क्या होगी, 1। अगर मैं ये सीरीज लिख रहा हूँ 1 + 2, अगर मैं सीरीज लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, अब ये क्या बन गई है, एक इनफाइनाइट सीरीज। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, u1 1, सेकंड टर्म डिनोट करते हैं u2 से, वो क्या है 2। तो ऐसे इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी n। तो सबसे पहले टर्म्स ऑफ सीरीज भी पता होने चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम u1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म u2 से, और nth टर्म को, ये हमारी क्या है, nth टर्म, इसको डिनोट करेंगे un से।